हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में जो कि केवीएस और एनवीएस में कंबाइंड फॉर्म में आई हैं। तो जो लेवल वन या लेवल टू की जो जॉब देख रहे हैं, है ना, और थोड़ा इजी होगा वो लोगों को क्रैक करने के लिए, आप लोगों के लिए इजी होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे आप समझिए कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए है, ये केंद्रीय विद्यालय में ये इसकी वैकेंसी निकली है, ठीक है। और नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस, जैसा कि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय समिति का जो एक एग्ज़ाम था अभी जल्दी ही उसको कैंसिल किया गया, जिसमें लैब अटेंडेंट जीएसए और एक और पोस्ट थी, उसके लिए भी जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिया गया था। एमटीएस है हमारे ख्याल से। तो जैसे आप ये देखिए, इसमें भी एनवीएस में भी ये पोस्ट आई हैं, जीएसए को लेके हैं, ठीक है। एक हेडक्वार्टर के लिए और एक जीएनवी कैडर के लिए, फिर लैब अटेंडेंट और एमटीएस, ये सारी पोस्ट फिर से आपको देखने को मिली हैं, जिसमें ये वैकेंसीज़ का ब्रेकडाउन है। अनरिजर्व के लिए 24, 225, 78 और 11, ठीक है। तो ये नवोदय विद्यालय में ये आपको 4 पोस्ट देखने को मिली, और केंद्रीय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आपको देखने को मिला, ठीक है। इसमें जेएसए का पोस्ट कितना है, 277 है यूआर, और 68 उसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये पोस्ट आप चाहें तो इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म की फ़ीस भी कोई सस्ती नहीं है, लगभग 1700 रुपये हर फॉर्म के लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 3 फॉर्म कोई सेलेक्ट करते हैं तो आपको 5100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, और ये जो जीएसए के लिए जो एज है ये 27 ईयर्स है, ठीक है। और ये जो बाकी पोस्ट हैं इन सब के लिए जो, इसमें भी जीएसए वाली तो 27 साल ही है लिमिट, लेकिन ये जो लैब अटेंडेंट और एमटीएस है इसकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स की है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाह रहे थे हम, और आगे आपको दिखाते हैं कि इसमें सिलेबस वगैरह क्या होगा, पूछेंगे क्या वो, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है इसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो ये देखिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में लेवल 2 के लिए था, ये 19,900 से लेकर 63,200 तक के लिए, और एज लिमिट कितनी है, 27 साल, ठीक है। और इसके क्वालिफ़िकेशन आप देखिए, क्लास 12th पास चाहिए इनको, और इसमें टाइपिंग स्पीड भी आपको देनी होगी 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में, और 30 वर्ड हिंदी के लिए। दोनों नहीं चाहिए, या तो आप इंग्लिश में कर दें या तो आप हिंदी में कर दें। इंग्लिश में आप करें तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में करें आप तो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये आपकी टाइपिंग ये और में है, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो ये जेएसए के लिए हो गया, जिसकी एज लिमिट 27 ईयर्स है, ठीक है। अब रही बात लैब अटेंडेंट और एमटीएस की। अब देखिए, लैब अटेंडेंट के लिए जो ये भी लेवल 1 की है, 18,000 से 56,900 तक इसकी सैलरी बनेगी आपकी, और जो एज है वो 30 ईयर्स तक है। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है इसमें भी आप जाएंगे तो लेवल 1 के लिए 30 ईयर्स आपका एज है। तो मतलब इसमें थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट्स आप अंदर हो सकेंगे। लेकिन हाँ, दिक्कत वाली बात यह है कि जो पिछली वैकेंसीज़ कैंसिल हुई एनवीएस की, जिसमें लैब अटेंडेंट जीएसए और एमटीएस की जो एग्ज़ाम कैंसिल किया उन्होंने, उसमें उसका रिलैक्सेशन इसको इसमें नहीं दिया गया। इस वाली वैकेंसीज़ में उन लोगों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला, ठीक है। तो इसमें ये करना था कि इस एज लिमिट को तो कम से कम उनको बढ़ा देना था, ताकि जो भी बच्चे उस फॉर्म की वजह से जिनको दिक्कत हुई है, जो ओवर एज हो गए हैं, उनको मौका मिल सके। लेकिन ये नहीं है, ये नहीं किया इन्होंने। तो एज लिमिट 30 ईयर्स ही रखी इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको मैंने 3 पोस्ट के बारे में बताया, एक तो बताया जेएसए, है ना, और दूसरा लैब अटेंडेंट, और ठीक है, और एक एमटीएस की। तो जेएसए की जो वैकेंसीज़ है ये तो केवीएस और एनवीएस दोनों में है, ठीक है। और जो लैब अटेंडेंट और एमटीएस की वैकेंसीज़ है ये सिर्फ एनवीएस में ही आपको मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें समझ में आया होगा। जीएसए की एज 27 साल, लैब अटेंडेंट की 30, और एमटीएस की भी 30, और इसके फॉर्म की फ़ीस भी 1700 रुपया, 1700। अगर आप तीनों फॉर्म भरेंगे तो आपको 5100 रुपये ऑल इन ऑल देने होंगे इनको। और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आपको पता है सीबीएसई है, ठीक है। और ईएमआरएस का भी फॉर्म साथ में चल ही रहा है, आप लोगों ने हो सकता है ईएमआरएस का फॉर्म भी भर दिया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर फॉर्म आपको समय मिल रहा है भरने का, ठीक है, तो आप ज़रूर से ये फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी लगभग 2 साल से 2.5 साल के बाद ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये रहा प्रोसीजर इनका एग्ज़ाम का, जो वैकेंसी था वो मैंने बताया आपको। और एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होंगे ये देखिए, केवीएस के जो एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हैं, और नवोदय विद्यालय में लैब अटेंडेंट और एमटीएस, तो इनके लिए
इंटरव्यू का प्रोसीजर भी नहीं होगा और स्किल टेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप सेफ़ हैं कि आप अगर रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको लैब अटेंडेंट और एमटीएस में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, और एएसओ और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में। इनमें क्या है, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं कि आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट हों या किसी भी पीएसयू में आप कुछ अंडरटेकिंग कुछ जॉब कर रहे हों, ठीक है। तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और ये एकदम आपको फ्रेश वैकेंसीज़ में फ्रेश है, आप मतलब आप इसमें फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद सेकेंड टीयर भी होगा, मेन एग्ज़ाम होगा। एमटीएस के लिए जो एनवीएस में है जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो ये आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, कंप्यूटर होगा, जनरल नॉलेज, फिर लैंग्वेज होगा, आपको इंग्लिश में देना होगा। फिर आपके पास एक और भी कोई लैंग्वेज चूज़ करने के लिए टाइम दिया जाएगा, मतलब टाइम नहीं, आपको उसमें ऑप्शन भरना होगा कि आपको अदर कौन से एग्ज़ाम मतलब लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसके लिए। तो टोटल जो सवाल होंगे 100 सवाल होंगे, और जो टोटल नंबर होगा वो 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये रहा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ नवोदय विद्यालय समिति के बारे में। और टीयर 1 तो मैंने आपको बताया क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। फिर टीयर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। टीयर 1 द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट एमटीएस कंसिस्टिंग बिलो कंपोनेंट्स विल बी 2 आवर्स। अच्छा, ये एमटीएस के लिए नहीं है, ये एमटीएस को छोड़ के, एमटीएस के लिए जो है वो सिचुएशन ये है, ठीक है। ये बाकी एक्सेप्ट एमटीएस है, एमटीएस को छोड़ के। एमटीएस के लिए जो है वो ये वाली है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एमटीएस के लिए जो वैकेंसीज़ हैं, मतलब जो सिलेबस है वो ये होगा, और बाकी सारे पेपर के लिए जैसे कि लैब अटेंडेंट के लिए ये एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 पार्ट होंगे, और एमटीएस में टोटल 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। और उनमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर है, बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर इसमें भी होगा, इंग्लिश का कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, और वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आपको एक और कोई लैंग्वेज चूज़ करना होगा। अब बाकी ये ब्रेकडाउन है उसका कि पेपर में कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब किस नंबर से किस तक क्या क्या होगा, ये उन सब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म अप्लाई किया जाए तो आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए, जीएसए में, जीएसए केवीएस और जीएसए एनवीएस में टाइपिंग टेस्ट भी होगा, 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड है ना, ये मैंने आपको बताया। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये डिटेल हम अपने चैनल पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पे ओनली स्टडी करके है, और यहाँ पे लिंक भी डाल देंगे, आप उस पर ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, वो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। तो फ़ीस भी देखिए, एक तो कोई कम तो है नहीं, 17-3400 रुपये फ़ीस है, तो मायने रखता है अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं तो। फॉर्म को काफ़ी ढंग से भरिएगा कि कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, फ़ीस भी देख लीजिए, जीएसए के लिए 1200 प्लस 500 टोटल है ना, 1700, इधर भी 1700 और इधर भी 1700। तो ये जो है, ये तीनों हम फ्रेश वैकेंसीज़ के बारे में बता रहे थे जिसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, और आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अब इसका दर्द एनवीएस वालों ने भी झेला हुआ है, जो पहले एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ उसको लेके, है ना, 2-2.5 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद वेट किया उन लोगों ने और कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिला उसका। तो इन सब के लिए ये मैटर हम बताना चाहते थे कि आप इन सब में अप्लाई कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जल्दी से मतलब प्रिपरेशन भी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है, 10 जनवरी को एग्ज़ाम लेंगे ये लोग, ठीक है। तो समय काफ़ी कम है, तो सिलेबस को देखते हुए प्रिपरेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, है ना। तब ये प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस भी होगा, तो तैयारी में बने रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और चैनल से जुड़े रहिए, और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।